दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 11 को देखने वाले हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए प्रश्न संख्या 11 क्या है देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, दो वर्गों के क्षेत्रफल, यहाँ क्या दिया गया है, वर्ग दिया है। क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। ज्ञात करने जो कह रहा है हमें वही हमको मानना है। तो आइए पहले मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर। दोस्तों हमने एक्स वाई चर में बहुत सारे सवाल बना चुके हैं, अब ए बी को लेकर बनाते हैं। ए मीटर, ठीक है, तथा दूसरे वर्ग की भुजा इसको हम ए माने हैं तो इसको बी मीटर मान लेते हैं। और ये पहला दूसरा है, इसमें कोई ना कोई बड़ा छोटा तो होगा, इसे मान लेते हैं बड़ा, BIG। बिग मीन्स बड़ा होता है, ये स्मॉल मान लेते हैं इसे, ठीक है। अब चलिए प्रश्न से दोस्तों यहाँ पहले हम परिमाप निकालेंगे। देखिए परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है, और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × 4a, ठीक है। 4a का मतलब होता है भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर करना है हमको, यानी कि घटाना है। परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है, तो 4a हो जाएगा, 4a और 4a माइनस 4b बराबर, दोनों भुजा है तो पहले एक का निकाले तो एक का 4a ही होगा और दूसरा का 4b हो जाएगा, बराबर कितना दिया गया है, 24 मीटर, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 कॉमन आ रहा है तो 4 हम कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस b बराबर 24, ठीक है। और इस 4 को इस साइड भाग देंगे तो ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो a माइनस b बराबर 24/4, ये कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो और a बराबर हो जाएगा b + 6। इस b को हम इस साइड भेज दिए, माइनस में था तो प्लस में, और 6 तो प्लस में है ही, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से पुनः क्या कर रहा है, आइए सवाल में देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, बोल रहा है दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना है, 468 किलोमीटर, और परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो परिमाप तो हम ज्ञात कर लिए, अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा पहला भुजा क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर कर देंगे, प्लस दूसरा भुजा क्या है, बी है, तो बी का स्क्वायर कर देंगे, बराबर कितना दिया गया है, 468। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, ए का मान कितना है, b + 6, तो लिखेंगे b + 6, ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। ये हमें मान रख दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, और ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे एक जगह b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो b का मान कितना है, 6 है, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस कितना हो जाएगा
2ab, 2ab यानी कि 2 a का मान b इंटू 6, 6 दूना 12b, 12b बराबर 468। दोस्तों यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर होता, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर के इस साइड है, ठीक है। और ये एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर, कितना बी स्क्वायर हो जाएगा, 2b² और ये हो जाएगा, इसको हम इस साइड ले लेंगे तो प्लस का 12b प्लस 36 और ये हो जाएगा माइनस का 468 बराबर 0, ठीक है। और 2b² प्लस 12b और ये 36, 468 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 432, माइनस का 432 हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ पे देखिए हमें, अब देखिए यहाँ पे हम गुणनखंड विधि से इसे हल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ कॉमन भी आ रहा है तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, b² माइनस 6 प्लस 6b माइनस 432 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 बराबर 0, ठीक है। और देखिए क्या आ जाएगा, b² प्लस 6b माइनस 216 बराबर 0। चूँकि यहाँ पे 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, यहाँ पे गुना में तो भाग में हो जाएगा और 0/2 का मान कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दिए। अब इसे हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे, ठीक है। 216 में 216 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 होगा और 216 का गुणनखंड निकालेंगे हम तो हमारा 6 लाने के लिए ये 216 का गुणनखंड कर लेते हैं, 216 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 108, फिर 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 54, फिर 2 से लगेगा तो 27 दूना 54, फिर यहाँ पे 2 3 से लग जाएगा तो 9 और फिर 3 से तो 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें से जोड़ा लगाएंगे, ऐसा जोड़ा कि हमें जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए और गुना करने पर 216। तो देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 दूना 18 ले लेते हैं और ये 2 आ गया और ये 1 आ गया तो 3 दूना 6 दूना 12, 18 माइनस 12 करेंगे 6 आ जाएगा और 18 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो आइए इसे लिख लेते हैं। और b² माइनस प्लस का हो जाएगा 18b और माइनस 12b माइनस का 216 बराबर 0। और यहाँ पे b को कॉमन ले लेंगे तो b कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस 18 और यहाँ पे माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस 18, ठीक है, बराबर 0। और ये हो जाएगा b प्लस 18, 2 है तो 1 निकल जाएगा और ये हो जाएगा b माइनस 12, ठीक है, बराबर 0। आइए अब दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, b प्लस 18 बराबर 0 और एक आ जाएगा b माइनस 12 बराबर 0। तो ये b बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस का 18 हो जाएगा और ये b बराबर प्लस का 12 हो जाएगा। चूँकि हमारा जो है भुजा, कोई भी भुजा माइनस में नहीं रहता है इसलिए यह अमान्य हो जाएगा, अमान्य। तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 12। तो लिखेंगे यहाँ पे b किसको माने थे, तो छोटी भुजा को, छोटी भुजा को माने थे तो लिखेंगे छोटी भुजा बराबर क्या आ गया, 12। तो बड़ी भुजा क्या है, a है और a बराबर हमारा कितना था समीकरण 1 में, b प्लस 6। तो यहाँ पे b का मान कितना है, 12 है प्लस का 6 क्या हो जाएगा, 18। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। छोटी भुजा ये हो गया और बड़ी भुजा 18 हो गया, छोटी भुजा 12 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप सभी को सवाल समझ में आ गया होगा।
अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।